नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आइए, बहुत ही हॉट टॉपिक चल रही है अभी शिक्षकों के बीच में कि शिक्षकों का स्थानांतरण कैसे हो। अभी जो विश्वस्त सूत्रों से छन करके खबर आई है, आप देख रहे हैं कि राज्यकर्मी देने से लेकर के तमाम तरह की जो अटकलें शिक्षा विभाग में लगाई गई हैं, वो पहले रजनीश जी न्यूज 18 के जो पत्रकार है वो उनको पता लग जाता है और उसके बाद शायद सब कुछ वही होता है। कभी कभी शिक्षक आरोप भी लगाते हैं कि ग्रहण लग गया। खैर, आते हैं हम लोग मुद्दों की बात पर। तो बहुत तमाम तरह के मीडिया हाउस ने, कुछ अखबार ने इन बातों पर मुहर लगा दी है कि 1 अगस्त से शिक्षकों का काउंसलिंग जारी हो जाएगा। लेकिन इसमें जो एक दुविधा और संशय वाली स्थिति है कि पहले बात हो रही थी सक्षमता पास शिक्षकों के सिर्फ स्थानांतरण के लिए, अब बात हो रही है सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए। वो कहते हैं ना, जो आदिम टाइम से जो भी शिक्षक बहाल हुए हैं, जैसे नियमित शिक्षक, नियोजित शिक्षक, 34,500 वाले शिक्षक, टेट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, अब सबके बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अभी जो छन करके आ रही है बात वो यही आ रही है कि 1 तारीख से काउंसलिंग होगी। ना तो अभी तक कोई ऐसी अधिसूचना निकली है, ना ही कोई विश्वसनीय लेटर इशू हुआ है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 1 अगस्त को होगा ही। जब तक इस सरकार की तरफ से कोई सिंगल ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है, तब तक हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि 1 अगस्त से काउंसलिंग होगा ही। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें पहले पता हो जाती हैं। जैसे राज्यकर्मी के लिए अधिसूचना निकलना था तो जनवरी में पहले पता हो गया, उसके बाद 25-26 को अधिसूचना निकल रही थी जनवरी में सक्षमता के लिए। तो उसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे कि सबों का एक साथ स्थानांतरण अगर सरकार करती भी है तो उसमें क्या क्या आयाम है, उनमें किन किन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या स्थिति है, वर्तमान परिस्थितियां सभी प्रकार के शिक्षकों के साथ क्या क्या है। उसमें जो सबसे प्रमुख फायदा होगा, अगर जैसा कि न्यूज आ रहा है वैसा अगर होता है, तो जो 2 पति पत्नी एक अलग अलग जिलों में है, काफी 300-400 किलोमीटर की दूरी पर है, उनका दाम्पत्य जीवन के साथ साथ उनका जो पारिवारिक जीवन है, बच्चों की परवरिश है। मेरे मित्र हैं, मैं जानता हूं कि वो यहाँ रफीगंज में बिहार के एक प्रखंड में है और उनकी पत्नी यूपी साइड में है, तो काफी दूरी है। तो इस प्रकार क्या क्या अड़चन है उसको हम लोग समझते हैं। नियमित शिक्षक जो है वो पुराने वाले शिक्षक इतना पैसे वाले होते हैं कि जहां भी उनको ट्रांसफर कराना है वो ट्रांसफर करा के आराम से वो पड़े हुए हैं, उनको ट्रांसफर की जरूरत नहीं है ना। और रही काउंसलिंग की बात, तो उनकी काउंसलिंग करा करके आप करेंगे ही क्या। उनकी काउंसलिंग अगर आप बहाल गलत करते हैं तो फिर काउंसलिंग करा करके उनको हटाने का ये सब नौटंकी सही ना। बहाली सही कीजिए ना साहब, सही बहाली क्यों नहीं हो सकती है? इच्छा शक्ति की कमी रह गई, चाहे सरकारें किसी के भी, आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी की सरकार, हम लोग शिक्षक हैं। हम लोग के लिए जो संघीय सरकार है, जो राज्य का विधानसभा का सरकार है, हम लोग उसका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आप गलत करेंगे तो आप पर क्वेश्चन भी उठेंगे। ये नियोजित शिक्षक, अधिकांश नियोजित शिक्षक जो कि 2003, 5, 7 और 12 तक जो बहाली हुई थी, नंबर बेसिस पर जिनकी बहाली हुई थी, वे सारे शिक्षक अपने अपने पंचायत, अपने अपने घर के बगल में है। और आए दिन जो है सक्षमता के बाद स्थानांतरण जब होगा तो सबसे ज्यादा तकलीफ भी उन्हीं को होगी, क्योंकि वो अपना पंचायत, अपना प्रखंड, अपना गांव छोड़ करके दूसरे जगह जाएंगे। तो ऐसे नियोजित शिक्षकों का भी जो 2003, 5, 7, 12 में बहाल है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 34,500 वाले शिक्षक पे आते हैं, तो 34,500 वाले शिक्षक भी इतना पैसा वाले हैं, 10 साल 12 साल उनको नौकरी करना है, वो भी अपना, बहुत सारे तो रिटायर हो गए, वो भी अपने अपने जगह पर है, तो इनकी भी स्थानांतरण की कोई बात नहीं है। तो टेट शिक्षक सबसे जो तकलीफ में है बेचारा टेट शिक्षक, इसको जब बहाली हो रही थी तो टेट शिक्षक को बताया गया कि नियमित शिक्षकों की तरफ सुविधाएं प्रदान होगी, और सरकार तो इसके साथ छलावा की ही, इसके साथ साथ इसके जो भाई बंधु अलग अलग प्रकार के शिक्षक थे, ये भी इनका खूब शोषण किए। जबकि जितने भी प्रकार के अभी तक शिक्षक बहाल हुए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि टेट शिक्षक उसमें सबसे नंबर 1 पर रहे हैं और उनकी योग्यता और उनकी काबिलियत की कोई सानी नहीं है। हालांकि इसमें भी
कई तरह की बातें हुई हैं, सर्टिफिकेट स्कैन करा करके। तो ये सब गवर्नमेंट के आदमी ही रहते हैं और पार्टी पॉलिटिक्स वाले पैसा ले दे करके सब सेटिंग कर देते हैं, कहीं धमका करके, कहीं समझा करके, कहीं प्यार से, कहीं दुलार से। तो इसमें हम सरकार की गलती मानते हैं। जनता कैसे ठीक नहीं हो सकती? सरकार चाह जाए तो जनता बिल्कुल सही रहेगी। तो टेट शिक्षक जो है, टेट शिक्षक का जो बहाली हुआ अपने घर से 50 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर, ये तो स्थानीय बहाली हुई और किन्हीं किन्हीं को जिला बदल कर दिया गया, अलग अलग जिलों में उनकी बहाली हो गई। बताइए, इस तरीके से अगर टेट शिक्षकों की बहाली हुई तो क्या ये उचित है? अब इनका स्थानांतरण का बाट जोह रहे हैं बहुत सारे पति पत्नी और शिक्षक कि मेरा घर के पास हो जाए, नजदीक हो जाए, हमको विद्यालय आने जाने में। कितने सारे टेट शिक्षक तो असमय काल कवलित हो गए हैं। तो ये जो टेट शिक्षक हैं, इनका दर्द बहुत भारी है और सरकार सिर्फ सुनने की नौटंकी करे, इनका दर्द कभी नहीं सुना गया। और टेट शिक्षक भी काफी जो है अपने आप को डीएम समझते हैं, क्या समझते हैं। वो टेट शिक्षक भी प्रयास बहुत बड़े स्तर पर नहीं किए। मार्कंडे पाठक जी का नाम लेना चाहूंगा, राजू सिंह का नाम लेना चाहूंगा, डिसूजा जी का नाम लेना चाहूंगा। इन लोगों ने बहुत बेहतर प्रयास किया, लेकिन निचले स्तर पर काफी फूट है इन संगठनों में और सारे यूनाइट नहीं रहते हैं। कभी बड़े भाई के पीछे चल जाते हैं, कभी चाचा के पीछे चल जाते हैं और अकेला चलो रे की इनकी नियति ही नहीं है। खैर, तो ये जो टेट शिक्षक हैं, इनका स्थानांतरण और सक्षमता में भी बेहतर रिजल्ट लाए हैं ये, इनका स्थानांतरण सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए सीएस साहब से विनम्र आग्रह होगा कि आप जल्द से जल्द इनका स्थानांतरण करें। उसके बाद बीपीएससी शिक्षक है, ये बेचारे अभी अभी बहाल हुए हैं, प्रोबेशन पीरियड में ही है। 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, पहले तो 2 साल था, उसको घटा करके 1 साल प्रोबेशन पीरियड कर दिया गया। अभी तो इनकी बहाली ही हुई है और अभी अभी इनकी ट्रांसफर हो जाएगी। क्या नियम कानून है? जब जी में आए जैसा नियम कानून बना दो, सब पर लागू कर दो। इनका कम से कम 2 साल प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद इनका सोचा जाना चाहिए। हालांकि जिनकी बहाली चूंकि यूपी से जिनकी बहाली हुई है और जिलों से जिनकी बहाली हुई है अदर जिलों में, तो समझा जा सकता है, लेकिन 1-2 साल तो ट्रेनिंग में ही सब गुजर जाता है, 2 साल तो विद्यालय को समझने में ही लग जाता है। तो अभी तक मैं जो बात कर रहा हूँ, इस शिक्षकों का स्थानांतरण होकर रहेगा और एसीएस महोदय जो है हमारे सिद्धार्थ जी, वो लगे हुए हैं इसमें और ऐसा संभव है कि 1 अगस्त से काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग जमा करेंगे। काउंसलिंग में क्या क्या लगेगा ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।